तो साथियों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनन, जिसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। एएलपी के हर शिफ्ट में जो है इससे आपको प्रश्न देखने को मिले थे, तो टेक्नीशियन में भी हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए और इससे बेसिकली जो प्रश्न आए थे वो आए थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, यानी कह सकते हैं आपके अलैंगिक जनन वाला जो पार्ट है उससे भर भर के प्रश्न आए थे एलपी में। तो टेक्नीशियन में भी आएंगे, तो उसको हम पूरा देख लेते हैं ताकि प्रश्न एक भी हमारा ना छूटे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जनन आखिर क्या होता है। इसे रिप्रोडक्शन भी कहते हैं और कभी कभी प्रजनन भी कहते हैं। तो जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे जनन कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि कोई जनक है अपने जैसा समान संतति, संतति का मतलब समझते हैं ना, संतति का मतलब होता है कि लड़का या लड़की यानी बेटा या बेटी। तो जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। या आप कह सकते हैं जीव जिस प्रक्रिया द्वारा अपने जैसे समान संतति को पैदा करते हैं वो प्रक्रिया क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। अब ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के। एक आपका हो गया लैंगिक जनन जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरा आपका हो गया अलैंगिक जनन जिसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। और आपका प्रश्न जो आता है इससे आता है, इसमें तो इससे आपका प्रश्न नहीं आता है, और इससे आता भी है तो वो आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्शन। तो उसको हम अलग वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम आप इस वीडियो में अलैंगिक वाला जो पार्ट है उसको देखेंगे, ठीक है ना। और प्रश्न इससे ज़्यादा इसी से आया है। तो लैंगिक जनन का डेफिनेशन थोड़ा देख लेते हैं जब आगे है। तो इस विधि में दो जीवों के संलयन से, लैंगिक जनन में क्या होगा, इस विधि में कितना जीव चाहिए हमें, दो जीव चाहिए। एक चाहिए नर, एक चाहिए मादा। नर मादा मिलेगा तभी क्या होगा, उसके संलयन से एक संतति का उत्पत्ति होगा। किसमें, लैंगिक जनन में, ठीक है ना। लेकिन अच्छा और देख लेते हैं, बाकी ये सब पता ही आपको। पुरुषों में, मनुष्यों में, यहाँ पुरुष लिखने की जरूरत नहीं है, मनुष्य होगा तो उसी में आ गया। पशुओं में, इस सब में क्या होगा, लैंगिक जनन होगा, बाकी पता ही है, ठीक है ना। हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के बारे में। किससे पढ़ेंगे, अलैंगिक जनन। और लैंगिक जनन में क्या होगा कि इसको पढ़ते हैं, इस विधि में एक ही जीव से नए संतान की उत्पत्ति होती है। लैंगिक जनन में क्या होता है, दो जीव चाहिए, एक चाहिए फीमेल एक चाहिए मेल। लेकिन अलैंगिक जनन में एक ही से काम चल जाता है, तो इसीलिए हम लिखे हैं। तो अगर एग्जाम में पूछ सकता है कि अलैंगिक जनन में कितने जनकों की आवश्यकता होती है, तो एक जनक की, ठीक है ना। इस विधि में एक ही जीव से नए संतान की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। अब बाकी जो है अलैंगिक जनन किस में होता है ये बाद में देखेंगे। पहले इसका प्रकार देख लेते हैं, क्योंकि इसका इसी से जो है इसी से भर भर के प्रश्न आए। अगर आप एएलपी का देख रहे हैं सॉल्यूशन तो आपको पता होगा मैंने उसमें कई बार ये चीज़ों को अच्छे से बताया था, ठीक है ना। देख लेते हैं कौन कौन से प्रकार है। एक विखंडन हो गया, मुकुलन हो गया, अपखंडन। ये जो अपखंडन है इसको सिंपल आप खंडन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। जो अपखंडन है इसको सिंपल आप खंडन भी बोल सकते हैं। और दूसरा उसके बाद क्या है, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन का एक और नाम है, आप इसको कायिक जनन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कायिक जनन भी बोल सकते हैं, कायिक जनन। उसके बाद कायिक जनन होगा, या कहीं कहीं आपको वानस्पतिक प्रवर्धन लिखा होगा। तो सब एक के ना, इसी का नाम है, अलग अलग नाम है। वानस्पतिक जनन बोलिए, वानस्पतिक प्रवर्धन बोलिए, इस सब के आप एक ही बात है, ठीक है ना, अलग अलग नहीं है। उसके बाद आपका क्या होता है, बीजाणु जनन होता है। क्या होता है, बीजाणु जनन। इसी सबसे जो है प्रश्न आपका 95% प्रश्न आपका इसी से आता है। लैंगिक जनन से आपका नहीं प्रश्न पूछा जाता, ज़्यादातर इसी से आता है। और लैंगिक जनन से पूछा जाएगा तो मैंने बता दिया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से प्रश्न आएगा, तो उनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, ठीक है। तो फिलहाल सबसे पहले देखते हैं कौन, विखंडन वाला देखते हैं। देखिए विखंडन में क्या होता है, इस विधि में विखंडन का मतलब क्या होता है, टूटना। विखंडन का मतलब टूटना, खंडन मतलब टूटना। इस विधि में एक कोष के जीव जब दो या दो से अधिक जीवों में विभाजित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। तो ये जो आपका है, जो एक जो आपका डेफिनेशन लिखा हुआ है, ये डेफिनेशन लिख के भी आपको वो क्या बोल देगा, ऐसी कौन सी विधि है जिसमें जीव जो है दो भागों में बढ़ते हैं या दो से अधिक भागों में बढ़ते हैं। ऑप्शन दे देगा विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, कायिक जनन। तो अगर आपको ये याद रहेगा तभी आप उसको सही कर पाइएगा, ठीक है ना। तो ये किस में होता है, विखंडन में होता है, ठीक है ना। अब विखंडन भी हमें साथियों दो प्रकार से पढ़ना है। विखंडन कितना प्रकार होता है, दो प्रकार से। एक आपका होता है द्विविखंडन, एक आपका होता है बहुविखंडन। बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन इसको बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए इसके नाम में है द्वि, मतलब दो भाग में टूटेगा। और इसके नाम में बहु, बहु मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा। बहु मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा भागों में टूटेगा। खंडन मतलब टूटना, समझ गए ना। तो अब सबसे पहले देखते हैं द्विखंडन क्या होता है। देखिए द्विखंडन मतलब क्या होगा, सिंपल सी बात है, दो भाग में टूटेगा कोई जीव। तो इस विधि में एक कोष के जीव दो भागों में विभाजित होता है। कितने भाग में विभाजित होगा, दो भाग में विभाजित होगा। जैसे आपका अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया। एक और एग्जांपल आप लिख लीजिए, लिस्मेनिया।
क्या लिख लीजिए, लिस्मेनिया। लिस्मेनिया जो है इसमें भी क्या होता है, होता तो विखंडन है, लेकिन विखंडन का भी कौन सा प्रकार, द्विखंडन, बाइनरी फिजन, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, अब देखते हैं यहाँ पर देखिए अमीबा के द्वारा हमको दर्शाया गया है कि देखिए ये आपका क्या अमीबा है, ये आपका क्या है, ये साथियों आपका अमीबा का एक चित्र है, ठीक है ना। आपको पता है कि अमीबा का आकार क्या है, फिक्स नहीं होता है, हमने कई बार इसको बताया है, और इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है अमीबा का आकार। और एक हमने आपको बताया था WBC, वाइट ब्लड सेल जो होता है रक्त में, उसका भी आकार क्या होता है, निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। तो देखिए अमीबा में आपको यहाँ पर जो है केंद्रक दिख रहा होगा। सबसे पहले क्या होगा साथियों, केंद्रक इसका जो है केंद्रक विभाजन होगा। इसमें क्या होता है, केंद्रक विभाजन। केंद्रक विभाजन से देखिए यहाँ पर ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका, ठीक है, 2 केंद्रक बन गया। अब इससे क्या साथियों है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, ये धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा हो जाएगा। तो केंद्रक में विभाजन हुआ, ये 2 केंद्रक बना। उसके बाद साथियों क्या होगा, यहाँ पर देखिए कोशिका द्रव क्या बना है, कोशिका। अब कोशिका द्रव विभाजन होगा। कोशिका द्रव विभाजन से देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा हो चुका है ये, पहले कितना छोटा था ना, देखिए अमीबा पहले छोटा था, लेकिन अब क्या थोड़ा बड़ा हो चुका है। अब जब बड़ा हो जाएगा, अब ये क्या होता है, टूट जाता है, ये यहाँ से क्या होता है, 2 पार्ट में अलग हो जाता है। तो ये एक अलग अमीबा बन जाता है, ये एक अलग अमीबा बन जाता है, देख सकते हैं कुछ एक ये 2 प्रकार का ये। और इसको बोल सकते हैं डॉटर सेल, क्या बोल सकते हैं, डॉटर सेल बोल, पुत्री कोशिका, संतति अमीबा कोशिका, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा, एक ही अमीबा था यहाँ पर, लेकिन इससे क्या होगा, जनन हो के 2 अमीबा यहाँ पर बन गया। तो एक अमीबा से 2 अमीबा बना, इसलिए बोले इसको द्विविखंडन। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा ही सिर्फ होगा, यानी ऐसा ही होगा सेम पैरामीशियम, लिस्मेनिया और यूग्लिनम में। तो एग्जाम्पल आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना कि सीधे पूछ देगा कि निम्न में से किस में द्विखंडन होगा, तो एग्जाम्पल याद रहेगा, तभी आप क्वेश्चन को बना पाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। द्विखंडन हो गया, अब हम बात करते हैं बहुखंडन। ये थोड़ा सा आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं बोल देता हूँ। इस विधि में एक जीव अनेक जीवों में विभाजित होता है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि आपका जो है बहुविखंडन जो होता है साथियों, इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा टुकड़े, क्योंकि बहु का मतलब ये होता है बहुत ज़्यादा, यानी एक जीव का जो है आपका, एक जीव बहुत सारे जीवों में विभाजित हो जाएगा। इस प्रकार का जो जनन होगा ना, उसको क्या बोलेंगे तो विखंडन, लेकिन विखंडन का भी कौन सा प्रकार, बहुविखंडन, समझ गए ना। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, प्लाज्मोडियम। एग्जाम्पल क्या आती है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक प्रकार क्या साथियों, ये लिख लीजिए यहाँ पर, प्लाज्मोडियम एक प्रकार क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है। प्लाज्मोडियम क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है, ठीक है ना। प्लाज्मोडियम क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है, जीवाणु नहीं होता है। प्लाज्मोडियम एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए आप, ये देख सकते हैं जो प्लाज्मा नहीं, प्लाज्मोडियम यहाँ पर होगा, ठीक है ना। इसको आप मत ध्यान दीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए, यहाँ प्लाज्मोडियम होगा। प्लाज्मोडियम विखंडन कैसे, देखिए ये एक प्लाज्मोडियम था, इसे देखिए बहुत सारे जो छोटा जितना भी इसमें आपको दिख रहा है, ये सारा क्या है आपका प्लाज्मोडियम है। और आपको पता होना चाहिए प्लाज्मोडियम क्या है, प्रकार का प्रोटोजोआ है। और जो मादा एनफ्लूएंजा मच्छर होता है, मलेरिया रोग का कारण बनता है, ये आपका क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम। ये जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, ये आपका मलेरिया रोग का वाहक होता है। जो मलेरिया रोग होता है, मलेरिया रोग होता है कैसे, मादा एनफ्लूएंजा के मच्छर के काटने से। और मादा एनफ्लूएंजा जब मच्छर काटते हैं तो उसके एक डंक में बहुत सारे प्लाज्मोडियम होते हैं, जो कि डंक के द्वारा चले जाते हैं और मलेरिया रोग का कारण बनते हैं। तो पूछे कि मलेरिया रोग में कौन सा प्रोटोजोआ होता है, तो प्लाज्मोडियम होता है, समझ गए ना। तो देख सकते एक प्लाज्मोडियम यहाँ पर बहुत सारे जो है आपका है, बहुत सारे विभाजित हो गया, बहुत सारे प्लाज्मोडियम में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बहुविखंडन। एक था, एक से बहुत ज़्यादा में बदल गया, ठीक है ना। बस आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब मुकुलन समझते हैं। मुकुलन क्या होता है, इसको बडिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बडिंग, मुकुल, इसको इंग्लिश में बडिंग बोलते हैं। मुकुलन में क्या होता है, इसमें सिंपल है, इस विधि में क्या होगा, जीवों में कुछ प्रवर्ध निकलते हैं। प्रवर्ध का मतलब मुकुल, प्रवर्ध का मतलब क्या होता है, मुकुल निकलते हैं, जिसे मुकुल कहते हैं, ठीक है ना। जीवों में मुकुल अलग होने की प्रक्रिया मुकुलन कहलाती है, जैसे हाइड्रा यीस्ट। ये समझ में आपको नहीं आएगा, मैं यहाँ समझाता हूँ आपको, ठीक है ना। लेकिन ये तो आपको समझ में आया होगा कि इसका एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा है और यीस्ट है। हाइड्रा यीस्ट में क्या होगा, मुकुलन होगा। अब समझते हैं यहाँ पर आखिर ये होता कैसे। देखिए साथियों, ये जो आपका है, ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर दिख रहा होगा, ये आपका एक जीव है, ये क्या आपका एक जीव है। और इस जीव का नाम क्या है, सिंपल बोलिएगा हाइड्रा है। क्या इसका नाम है, हाइड्रा, एच से हाइड्रा में लिख देते हैं। इस हाइड्रा में देखिए कि ये जो आपको दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट यहाँ छोटा सा दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं मुकुल या प्रवर्ध बोलिए। ये क्या होता है, देखिए धीरे धीरे स्टेज से इस स्टेज में गया तो इसका ये वाला पार्ट थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर ये स्टेज गया,
फिर इस वाला पार्ट ये बड़ा हो गया। एक समय ऐसा स्थिति आता है कि ये पूरा क्या होता है, सेम आपका देखिए इस तरह से ये बन जाता है। सेम ये जो दिख रहा है आपका, सेम ये इस तरह जनक के जैसा बन जाता है। तो ये क्या होता है, टूट के अलग हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, ये टूट के अलग हो गया है। यानी कि सेम आपका ये मुकुल जो धीरे धीरे मुकुल जो उभार उसका उत्पन्न हुआ था, धीरे धीरे बड़ा हो के इसमें क्या हो गया पूरा, जब ये पूरा संत जनक के जैसा बन गया तो टूट के अलग हो गया। फिर ये आपका नया एक हाइड्रा बन गया सेम इस प्रकार के जनक के जैसा। तो ये जो इस प्रक्रिया क्या बोले हैं, मुकुलन प्रोसेस से हाइड्रा में जनन हुआ। और ये जो ऊपर वाला दिख रहा है इसको बोलते हैं अस्पर्शक, ठीक है ना। तो उम्मीद है ये मुकुलन आप समझ गए होंगे। और ईस्ट में भी इस तरह से होता है, ईस्ट समझते हैं इसको, खमीर में खमीर बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुकुलन समझ गए आप यहाँ देख सकते हैं कि एनसीईआरटी में चित्र भी दिया गया। इसी एनसीईआरटी से प्रश्न जो आपका वो चित्र लिया गया था, ठीक है ना। देख सकते हैं एक प्लाज्मोडियम था, यहाँ अंदर क्या आपका बहुत सारा प्लाज्मोडियम बहुविखंडन में हो गया। चित्र में दिया भी है प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन। तो प्रश्न ऐसे आएगा, ऐसा कौन सा जीव है जिसमें कि बहुविखंडन होगा, तो प्लाज्मोडियम होगा, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका होता है, नेक्स्ट देख लेते हैं, हमने आपको क्या बताया था, खंडन के बारे में। किसके बारे में बताया था, खंडन। तो खंडन किस में होता है, ध्यान रखिएगा, खंडन होता है स्पायरोगैरा में। किस में होता है, स्पायरोगैरा में। इसको पहले आप नोट कर लीजिए तो बेहतर रहेगा, नहीं नोट करें तो आपके लिए कोई फायदा नहीं होगा। स्पायरोगैरा में क्या होता है, खंडन होता है। अब खंडन आखिर होता क्या है, इसको देखते हैं। देखिए खंडन में सिंपल बात है, ये होता है स्पायरोगैरा आपका कुछ इस तरह से होता है। इस तरह से आपका क्या साथियों, स्पायरोगैरा कुछ आपका इस तरह से दिखता है, ठीक है। जब इसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो सूक्ष्मदर्शी जब, तो होता क्या है, अगर स्पायरोगैरा का मान लीजिए कि इतना पार्ट जो है टूट के अलग हो गया किसी कारण जो है प्रतिकूल परिस्थिति, मान चलिए क्या है आपका टूट के अलग हो गया, ये आपका टूट के अलग, मान चलिए इतना पार्ट टूट के इसे अलग हो गया, ऐसा अलग हो गया। तो ये टूटा हुआ भाग जो है ना, ये टूटा हुआ भाग फिर से एक जनन करके नया स्पायरोगैरा बना लेता है। जितना भी भाग टूटेगा वो सारा क्या करेगा, एक नया भाग बना लेगा। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं खंडन। क्या कहते हैं, खंडन। यानी टूटा हुआ भाग क्या करेगा, फिर से एक जनक का जैसा समान जीव बन जाएगा। तो इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, खंडन कहते हैं। और खंडन होता किसमें है, ये होता है आपका स्पायरोगैरा में। इस बात को ध्यान रखना है। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि निम्न में किस जीव में आपका क्या है, अलैंगिक जन का खंडन होता है, तो वो होता है आपका स्पायरोगैरा में होता है। समझ गए ना। चलिए स्पायरोगैरा एक प्रकार क्या होता है, ये शैवाल होता है। स्पायरोगैरा एक प्रकार क्या है, शैवाल, जो कि एक कोश के जीव होते हैं। समझ गए ना। चलिए उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। थैलोफाइटा समूह का ये पार्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पुनरुत्थ भवन। हमने इसको कॉपी में नहीं लिखा है, समय उतना था नहीं, तो मैं इसी से आपको बताता हूँ। पुनरुत्थ भवन या इसको पुनर्जन्म। हालांकि मैं ये सब चीज़ के बारे में बहुत बार चर्चा कर चुका हूँ जब मैं एनालिसिस कर रहा था। अभी भी चल ही रहा है, दो शिफ्ट और बचा है, ठीक है ना। तो पुनरुत्थ भवन समझते हैं, इसको पुनर्जन्म भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको रीजेनरेशन बोलते हैं, पुनरुत्थ भवन या पुनर्जन्म। इसमें क्या होता है, सबसे पहले ध्यान रखिए ये होता किस में, फिर मैं आपको बता दूँ। ये आपका होगा साथियों प्लेनेरिया में। किस में होगा, प्लेनेरिया। ये आपका किस में होगा, प्लेनेरिया में होता है। प्लेनेरिया और एक होता है हाइड्रा। प्लेनेरिया और हाइड्रा, इन दोनों में कौन सा जनन होता है आपका, होता तो अलैंगिक जनन है, लेकिन अलैंगिक जनन का भी कौन सा पार्ट, पुनरुत्थ भवन। कौन सा होता है, पुनरुत्थ भवन। इस बात को ध्यान, प्रश्न ऐसा ही आपका आएगा, ठीक है ना। प्रश्न आपका ऐसा ही आएगा, लेकिन थोड़ा मैं समझाता हूँ आखिर होता कैसे। हाइड्रा में मैंने अभी बोला था कि मुकुलन भी होता है ना। हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन भी होता है, लेकिन आपका क्या होता है, पुनरुत्थ भवन भी होता है। इस बात को ध्यान रखना। अब यहाँ देखिए ये प्लेनेरिया में दिया गया, देखिए प्लेनेरिया में आखिर होता कैसे। प्लेनेरिया में पुनरुत्थ भवन, पुनरुत्थ भवन का मतलब होता है, पुनर्जन्म का मतलब होता है, सेम वही मतलब होता है कि टूटा हुआ भाग, यहाँ लिखा हुआ है पूर्ण, यहाँ देखिए लिखा हुआ पूर्ण रूपन विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। अर्थात यदि किसी कारणवश जीव क्षत विक्षत हो जाता है, तो अर्थात कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, तो इसके अनेक टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। उदाहरण हो गया हाइड्रा तथा प्लेनेरिया, जिसे सरल प्राणियों को यदि टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पर देखिए आप इस तरह से देखिए, ये आपका क्या है, एक आपका प्लेनेरिया है, ये आपका क्या है, प्लेनेरिया है। अब इसका पार्ट जो है किसी तरह जो टूट गया था, किसी कारण टूट फूट गया होगा, छत विरोध हो गया होगा प्रतिकूल परिस्थिति में। एक पार्ट ये इसका देखिए, मान लीजिए ये एक अलग पार्ट हो गया कट के, ये अलग पार्ट हो गया, ये अलग पार्ट हो गया, ये तीनों पार्ट मिलकर जो किसी तरह टूट फूट गया इसका। तो साथियों होता क्या है, यहाँ पर देखिए कि ये वाला पार्ट देखिए अलग से वृद्धि किया। यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट जो है, थोड़ा मैं इसको हटाता हूँ, समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये वाला पार्ट अलग ही एक बना लिया, थोड़ा सा बढ़ाइए, फिर ये बढ़ के एक नया जीव बना लिया। देखिए ये सेम इसके जैसा बन गया ना। उसी तरह ये वाला जो बीच वाला पार्ट टूटा था, ये थोड़ा सा वृद्धि किया और वृद्धि करके और वृद्धि किया तो पूर्ण
प्लेनेरिया जैसा जनक के जैसा बन गया, तो पूर्ण बन गया ना। फिर ये वाला पार्ट देखिए थोड़ा सा और वृद्धि का, और पूरा वृद्धि करके प्लेनेरिया के समान बन गया। तो टूटा हुआ कोई भी पार्ट टूटेगा तो वो टूटा हुआ पार्ट आपका एक नया कह सकते हैं कि बना लेगा, जनक बना लेगा। तो ये किसका पार्ट है, ये पुनरुद्भवन में इस प्रकार होता है। उदाहरण याद क्या रखना है, हाइड्रा और प्लेनेरिया, बस इतना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं बीजाणु जनन के बारे में। किसके बारे में देखते हैं, बीजाणु समासंग। मैंने उसमें लिखा था ना कौन कौन से प्रकार हमने देख लिया, विखंडन देख लिया, विखंडन के प्रकार जो थे द्विखंडन, बहुखंडन, उसको देख लिया। उसके बाद खंडन को देख लिए, उसके बाद हम मुकुलन को देख लिए, पुनर्जनन को देख लिए। अब बचा है बीजाणु समासंग, उसके बाद एक और बचेगा कायिक जनन। फिर आपका अलैंगिक जनन से जितने भी प्रश्न आएंगे आपसे नहीं छूटेगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो बीजाणु समासंग में क्या होता है, सिंपल सी बात है, ये जो चित्र आपको देख रहे हैं ना, ये चित्र जो है इतना बड़ा चित्र वास्तव में नहीं होता है, ये जूम करके बनाया गया है सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप्स के द्वारा। होता है क्या साथियों, आपने जो है ब्रेड जरूर खाया होगा, ब्रेड आपने जरूर खाया होगा, जो ब्रेड मिलते हैं ना, जिनको हम पाव रोटी बोलते हैं। जब ब्रेड को आप क्या कीजिएगा, बहुत दिन के लिए ऐसे छोड़ दीजिएगा, खुले में छोड़ दीजिएगा, तो उस पर देखिएगा कि कुछ काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, फफूंद टाइप के, कुछ काले काले क्या है, धब्बे पड़ जाते हैं फफूंद टाइप के। तो आप बोलेगा अरे ये ब्रेड खराब हो गया, इसको फेंक दो। तो होता क्या है कि ये जो आपका एक कवक होता है, इसमें ये जो काले काले धब्बे से पड़ गए, इसमें बेसिकली एक कवक आ गया। उस कवक का नाम क्या है, राइजोपस। क्या है, राइजोपस है। उस कवक का नाम क्या है, राइजोपस है। ये राइजोपस क्या करते हैं, इस ब्रेड पर क्या करते हैं, वृद्धि करने लगता है और अपनी संख्या जनन करके बढ़ा लेते हैं। बीजाणु समासंग विधि के द्वारा जनन करके अपनी संख्या को बढ़ा लेते हैं, ठीक है ना। आखिर होता कैसे, ये जो कवक यहाँ पर आ गए ना, इस कवक में क्या होता है, इस कवक का नाम राइजोपस है। ये कवक को जब जूम करके देखेगा तो कुछ इस तरह से दिखता है, कुछ इस तरह से ये पूरा दिखता है। देखिए इसका जो ये वाला पार्ट ऊपर जो दिख रहा है, गोल गोल पार्ट दिख रहा है, इस गोल गोल पार्ट को बोलते हैं स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं साथियों, स्पोरेंजियम बोलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी होगा, अनेक सरल बहुकोश के जीवों में विशिष्ट जनन संरचनाएं होती है। क्रियाकलाप ब्रेड पर धागे समान कुछ संरचनाएं, ये सबको आप छोड़िए, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो देखिए। जो आपका जो गुच्छा जैसा गोल गोल दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम बोलते हैं, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, बीजाणुधानी। जो गोल गोल दिख रहा है इसे हिंदी में क्या कहते हैं, बीजाणुधानी। जो मैं बोल रहा हूँ वही सब इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। स्पोरेंजियम बोलते हैं बीजाणुधानी। और इस बीजाणुधानी में क्या होते हैं, इस बीजाणुधानी में क्या होते हैं कि छोटे छोटे, देखिए छोटे छोटे आपको कण इसमें दिख रहे होंगे, और इस कण को बोलते हैं बीजाणु। यही बीजाणु क्या होते हैं, जब नीचे गिरते हैं तो एक नया राइजोपस आपका कवक बन जाता है। तो देखिए अब बहुत सारे उसमें हैं, देखिए इसमें क्या है, जो गोल गोल में बहुत सारे क्या है आपके, बहुत सारे क्या है, बीजाणु हैं। तो बहुत सारे गिरेंगे तो बहुत सारे राइजोपस कवक का निर्माण होगा, है ना। तो इस तरह से क्या है, ये एक प्रकार का जनन ही तो है, संख्या में वृद्धि। हमने क्या पढ़ा था, संख्या में वृद्धि होना, किसी जीव की संख्या में वृद्धि होना जनन की प्रक्रिया द्वारा ही होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे कण जब बीजाणु गिरेंगे इस बीजाणुधानी से, तो नया नया आपका जीव बनेगा। तो जनन का प्रकार ही हुआ ना, लेकिन कैसे हुआ, बीज से हुआ, बीजाणु से हुआ, इसीलिए इसको बोल रहे हैं बीजाणु समासंग। और एग्जाम्पल ये क्या रखना है, राइजोपस। और राइजोपस के बाद क्या होता है, ये आपका एक कवक होता है। क्या होता है, कवक होता है। तो उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे। अब एक देखते हैं कायिक वाला, फिर आपका खत्म हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं, लास्ट बचा है कायिक जनन, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कायिक जनन बोलिए, या इसको वानस्पतिक जनन या वानस्पतिक परिवर्धन या कायिक परिवर्तन, सब एक के बात है, ठीक है ना। तो तीनों नाम याद रखना पड़ेगा, क्या पता कौन सा पूछ दें। इंग्लिश में इसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं, ठीक है ना। क्या होता है ये समझते हैं। यह जनन पौधों के कायिक अंगों द्वारा होता है। कायिक अंग पौधा का क्या हो गया, कायिक अंग पौधा हो गया, जैसे पौधा का जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, है ना। ये सब आपका क्या है, पौधे का कायिक जनन है, वेजिटेटिव ऑर्गन है। रूट, स्टेम एंड लीफ, ये सब क्या होता है, ये सब आपका पौधे का क्या होता है, कायिक अंग होता है। अब इनके द्वारा जनन जो होता है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है नेचुरल तरीके से और एक होता है आपका आर्टिफिशियल तरीके से। तो दोनों को हम देखेंगे, दोनों से प्रश्न आते हैं। नेचुरल तरीके से क्या होता है, सिंपल बोलेंगे, इसमें जड़ से होगा, यानी रूट से होगा, लीफ से होगा और स्टेम से होगा। सवाल क्या पूछता है, सवाल पूछता है कि नेचुरल तरीके से यानी प्राकृतिक कायिक जनन में, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में जड़ के द्वारा जनन किस में होता है, शकरकंद। शकरकंद देखें ना, इसको बोलते हैं स्वीट पोटैटो। उसमें क्या होता है, जड़ के द्वारा जनन होता है और इसको क्या बोलते हैं, कायिक जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कायिक जनन। है तो कायिक जनन का प्रकार है। बोलेगा कि शकरकंद में किस प्रकार का जनन होता है, तो सिंपल बोलेंगे कायिक जनन, लेकिन किसके द्वारा, जड़ के द्वारा होता है। तना की बात करें, आलू, अब बोलेगा आलू तना होता है, जमीन के अंदर जो फलता है उसे तना नहीं कहते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आलू आपका एक मॉडिफाइड स्टेम होता है, रूपांतरित तना होता है। अदरक, हल्दी, ये तीनों में जनन होता है, जनन के द्वारा ये वृद्धि करते हैं। तो किसके द्वारा, तनाव के द्वारा, तनाव के द्वारा, ठीक है ना। पत्ती की बात करें, ब्रायोफिल्म। क्या ब्रायोफिल्म,
मैं ब्रायोफिल्म आपको दिखाना चाहूँगा, एनसीईआरटी में इसका चित्र दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ब्रायोफिल्म में साथियों का ब्रायोफिल्म का यहाँ पे चित्र दिया है। ब्रायोफिल्म पत्ती का नाम है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ये जो पत्ता आपको दिख रहा है, इस पत्ता में देखिएगा छोटे छोटे कलिका निकले रहते हैं। अगर आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये छोटे छोटे कलिका निकले रहते हैं, सेम आपको ये पौधा के जैसे दिख रहा है। जो ब्रायोफिल्म की पत्तियाँ हैं, ब्रायोफिल्म की पत्ती है, इसमें देखिए कि इसके कोने कोने पर क्या है, पौधा टाइप का आपको दिख रहा है। और इस पौधा का नाम पता क्या है, कलिका का नाम है पत्र कलिका। क्या नाम है, पत्र कलिका नाम है। यही पत्र कलिका जो है जब थोड़े से बड़े होने लगते हैं तो टूट के ये क्या होता है, अलग होने लगते हैं, वापस एक नए पौधे का विकास करते हैं। तो आखिर हुआ पत्ते से हुआ ना, पत्ते पर था कलिका तो पत्ते से हुआ, इसलिए बोल रहे हैं पत्ते के द्वारा इसमें जनन होता है। और ये क्या है, नेचुरल तरीके से हुआ, हम इसको थोड़ी करवा रहे हैं, ये नेचुरल तरीके से हुआ, ठीक है ना। तो ये आप इस तरह से कुछ देख सकते हैं, ठीक है ना। और जब ये गिर जाएगा नीचे मिट्टी में तो एक नया पौधा विकसित हो जाता है। सिंपल है, आगे देखते हैं। तो ब्रायोफिल्म आपने देख लिया कि पत्ती के द्वारा किस में जन्म होगा, ब्रायोफिल्म में होगा, ठीक है ना। अब प्राकृतिक वाला हमने तीनों देख लिया। अब देखते हैं आपका कृत्रिम कायिक जनन में। किस में देखते हैं, कृत्रिम कायिक जनन में। कृत्रिम कायिक जनन से आपका कटिंग हो गया, जिसको हम कलम लगाना भी बोलते हैं, सुने होंगे ना कलम लगाना। तो कलम लगाना किस में होगा, ये गुलाब के पौधे में। अब कृत्रिम का मतलब क्या होगा, जिसको हम करते हैं वो खुद नहीं होता। जो नेचुरल वाला इधर पूरा था ये सब अपने आप होता था, जड़ के द्वारा शकरकंद ये सब अपने आप जनन होता था, लेकिन हम इसको करते नहीं थे। लेकिन आपका इधर जो कृत्रिम कायिक जनन है इसको हमें करना पड़ता है। तो कटिंग, कलम लगाना, जैसे गुलाब के पौधे एग्जाम्पल पूछेगा कि कटिंग के द्वारा किस पौधे का जनन किया जाता है, तो गुलाब के पौधे में। फिर लेयरिंग, जिसको परतन बोलते हैं हिंदी में, तो इसमें चमेली हो गया, बैक्सवुड हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। चमेली अगर बैक्सवुड नहीं हो याद रखिएगा, चमेली याद रखिएगा तो चमेली का ही ज़्यादा पूछता है। तो चमेली में क्या होगा, चमेली के फूल में जो चमेली एक पौधा होता है उसमें लेयरिंग के माध्यम से कृत्रिम जनन होता है। ग्राफ्टिंग है ना, इसमें सेब हो गया, आम हो गया, संतरा। सेब, आम, संतरे में क्या होता है, ग्राफ्टिंग होता है, जो कि कायिक जनन का पार्ट है, उसमें से भी कृत्रिम कायिक जनन का पार्ट है। सिंपल है। उसके बाद है केला, अनानास, टमाटर, ये सब जो पौधे उगाए जाते हैं ये सब किस विधि के द्वारा, टिश्यू कल्चर द्वारा। इसको ऊतक संवर्धन कहते हैं, ऊतक संवर्धन लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो बस प्रश्न आपका इतना ही आएगा और लैंगिक जनन से इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो इसका अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, साइंस बाय राजकुमार, वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।